आदमियों की सोच उनको बदलनी पड़ेगी। अब ज़मीन आसमान का है, अब तो गुंडों का राज है, राजनीति नहीं। उस वक्त सेवा का भावना थी लोगों में। बल्कि मैं सरकार के खिलाफ 7 दिन में भूख हड़ताल पर बैठा इलाके की समस्याओं को लेकर के। ये चीज़ तो आप उनसे पूछो, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहता। जनता से पूछो उसके बारे में, मैं अपने मुंह से किसी की बड़ाई करना नहीं चाहता। राजस्थान की राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया है और लगातार जिस तरीके से पंचायत राज के चुनाव में जो वाद विवादों का जो दौर शुरू हुआ है, उसको लेकर के वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो चुकी है। ऐसे में अगर बात करें कामा विधानसभा क्षेत्र के इतिहास की, तो लंबा इतिहास रहा है। उसके साथ साथ नगर विधानसभा क्षेत्र में भी मुसलमान और उनके जो बहुल इलाका है वहाँ के लोगों ने काफ़ी राजनीति की है। इसको लेकर के कामा विधानसभा क्षेत्र जो कि चर्चा का विषय बना हो, उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। लेकिन बात यह है कि कामा से कुछ और लोग भी रहे हैं जिन्होंने यहाँ पर सत्ता की है, जिन्होंने जनता की सेवा की है। हमारे साथ बहुत नामचीन चेहरे जो अब से पहले राजनीति में एक खासा रसूख रखते थे और अभी भी जनता के दिलो दिमाग में उनके लिए एक अहमियत है और एक अलग ही इज्जत। उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास शख्सियत जुड़ रही हैं, ज़हूर खान, जो कि पूर्व विधायक रहे हैं और जनता दल के साथ रह करके इन्होंने जनता की सेवा की है। जनाब, किस तरीके से देख रहे हैं जो पहला जो आपने सियासत की है और अब की सियासत में कितना फ़र्क मानते हैं आप? उस वक्त जब मैं विधायक बना 1977 में जी, उस वक्त में राजनीति थी। अब राजनीति नहीं है, अब तो एक गुंडागर्दी का राज चल रहा है। उस वक्त मैं चुनाव लड़ा, लोगों ने मेरे साथ पैदल चल करके सपोर्टें की, गुड़ भूंगड़ा चाना चाप करके कभी ना किसी को खाना खिलाया जी। ये इस तरह का। अब ज़मीन आसमान का है, अब तो गुंडों का राज है, राजनीति नहीं। उस वक्त सेवा का भावना थी लोगों में, लोग सेवा करते थे। अब तो लोगों ने अपना बिजनेस बना लिया इसको, राजनीति को। सर, वो चीज़ें अलग हैं, नई पीढ़ी है, लोग जानना चाहते हैं आपसे, लोग वाकिफ़ नहीं, परिचित नहीं है। थोड़ा अपने इतिहास के बारे में बताएं, थोड़ा अपनी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताएं तफसील से। स्टेट टाइम में हमारे दादाजी जेलदार समय सिंह जेलदार जी थे, मैं उसका नाता पोता हूँ। 1977 में मैं कभी सपने में नहीं सोचता था कि मैं भी विधायक बनूँगा, लेकिन जनता पार्टी का राजा सब जितना विपक्ष था सब ने मिलकर के कांग्रेस के खिलाफ एक पार्टी खड़ी की जनता पार्टी के नाम से, जिसका हल्दर किसान चुनाव था जी। मैंने भी शौकिया ने एक फार्म भर दिया पार्टी में टिकट मांगने के लिए। हम 4 थे, मैं था, एक मनोहर लाल जी मेरे से पहले एमएलए रहे हैं जी। मेरे चाचा थे मौलिया मोहम्मद इसाक साहब, मौलवी साहब, और एक हाजी चाव का था। मैं 4 ने टिकट मांगा। अब चारों में तो मैं तो एक कोरा था, बिल्कुल कोरा कागज़, कुछ राजनीति को जानता ही नहीं था जी। वो थोड़ा सा उन्होंने आपस में विरोध किया, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाया कि ये वह दलाली करता है, फलाना करता है, एमएलए यह करता है। सब ने फिर पार्टियों ने यह फैसला किया भाई ऐसे आदमी को टिकट दो जिसके पास कोई आरोप नहीं हो। उस लड़ाई में मुझे टिकट मिल गया और मैं जिता दिया। मैंने तो अपने सामना लोगों की सेवा की, बल्कि मैं सरकार के खिलाफ 7 दिन में भूख हड़ताल पर बैठा इलाके की समस्याओं को लेकर के। उस वक्त यह फ्लड का दौर था और फिर समझौता हुआ था आपके हरियाणा वाले की सरकार से, उन्होंने अलग ना निकाला जिसको हमारे फ्लड में आता था ना पानी हरियाणा का, वो जो ठीक के उल्ले तब ना निकाला, वो मेरे टाइम में निकला है। वो समझौता हमारे राजस्थान सरकार का, हरियाणा सरकार का, उससे हमें पानी से राहत मिली। मैं 84 किलो का 84 किलो का था जब मैं भूख हड़ताल पर बैठा था। मेरे पास खूब दबाव आए, CM जी हवा छोड़ के वहाँ चला गया दिल्ली, लेकिन मैं ऐसे भूख हड़ताल पर बैठा जैसे मैं रोज़ा रख रहा हूँ। मात्र पानी तो ज़बरदस्ती से मुझे पिलाते थे। जब ये समझौता हुआ कि यहाँ फिर सर्वे हुआ, मंत्री आया हमारा सिंचाई मंत्री, उसने हवाई फायर का दौरा किया, लोग अपने गुड़ाम कैनाल की पटरी पे लोग पड़े थे, घरों को छोड़ के पानी भर गया। तो उस वक्त तो वो राजनीति थी। अब तो मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि अब तो गुंडा राज है, कुछ नहीं कर। उसके बाद आपकी राजनीति में ऐसा क्या विराम लग गया? उसके बाद में आपने आजमाइश नहीं की लोगों के? मैं 77 से इसी पार्टी में, जनता पार्टी, जब तो जनता पार्टी थी उसके बाद बीजेपी बाद में बनी 80 में, मैं उसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। पार्टी ने मुझे टिकट दिया
तो मैं चुनाव लड़ने के इरादा रहता है, पार्टी टिकट नहीं तो मैं कार्यकर्ता अपने जो जिसको टिकट दिया मैं उसका साथ दिया। अच्छा, जो कामा की जो विधानसभा है, किस तरीके का नेता होना चाहिए, किस तरीके का एक रहबर होना चाहिए जो इसकी एक नई दिशा, एक नया आयाम दे सके इसको? रहबर तो ऐसा चाहिए, लेकिन जनता उसको चुने ना जब ना। यहाँ मात्र कांग्रेस का राज है यहाँ कामा में, तो लोगों की सोच उनको बदलनी पड़ेगी। ये बताओ, सतत जब देश आज़ाद हुआ कांग्रेस सत्ता संभाली और मुसलमानों की वोट, SC ST की वोट, इनकी वोटों से कांग्रेस ने राज किया 60 साल तक। मुसलमानों को सिवाय वोट लेने के अलावा इनको कुछ कांग्रेस ने दिया नहीं, और जिस जाति ने उनसे फ़ायदा उठाया, चाहे वो SC के हों, ST के हों, कोई भी हों, आज वो पार्टी को छोड़ करके अलग पार्टी में चले गए। हमारी मुसलमानों ने इस मरी बहस की पहुंच पकड़ रखी है, जबकि मुसलमानों को दिया नहीं। कांग्रेस ने सिर्फ वोट लेने के लिए राज किया हमारे बलबूते पर। अगर यूँ समझे तो फिर कौन सी पार्टी ठीक है मुसलमानों के लिए? आपको खास मैं तो ये कह रहा हूँ, मुसलमानों को तो हर पार्टी में हिस्सा लेना चाहिए, एक पार्टी को कभी नहीं पकड़ना चाहिए। सियासत की भागीदारी होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए, एक पार्टी को ना करके सब पार्टियों में हमारा हिस्सा होना चाहिए। तो मुसलमान तभी विकसित हो सकता है। बिल्कुल, तभी विकसित होता है। जी देखिए, ये हमारे साथ थे जहूर खान, जो पूर्व विधायक रहे हैं। उन्होंने सारी बातें रखी और अपनी पूरी जर्नी बताई। उनका सीधा सीधा ये कहना है, इस बार की जो सियासत है और उस दौर की जो राजनीति रही है जिसके विपरीत है, और पूरे तरीके से जब आप अतीत में जाएंगे तो इतिहास को जब आप खंगाल कर देखेंगे तो उसके पन्नों में कुछ और नज़र आएगा, ऐसा सीधा सीधा कहना है। और जो वर्तमान की राजनीति है उस पर टिप्पणी करने से मना कर दिया और ये कहा कि इस बार की राजनीति पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।